Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope by the grace of Almighty Allah that you all will be fine. As all of you know that we are in touch with the chapter, with the lesson that is print culture and the modern world of class 10th. And in the last lecture I have discussed print in Japan. That how print developed in Japan. And today I am taking a new topic of the same unit, that is print comes to Europe. The name of the topic is Shabash. Print comes to Europe. और इस पहले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं that how print developed in Europe. What are the main reasons that led to the growth of print culture in Europe? यूरोप में प्रिंटिंग का आगाज कैसे हुआ है? But before discussing this very topic, I am requesting all of you that please watch its previous lectures so that you can get this very topic very easily. Or one more point, share and subscribe this channel more and more. That is RS Academy, and inshallah I can give you some good updates of this very lesson too. Got it, Shabash? और अगर हम बात करेंगे प्रिंट कमर्स टू यूरोप, प्रिंट कमर्स टू यूरोप, ये कहा जाता है जो ट्रेड चल रहा था बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप हैड फ्लोरिश्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स. शाबाश. एशिया एंड यूरोप के बीच शाबाश जो ट्रेड चल रहा था वो पहले से ही चल रहा था. शाबाश. एंड वन मोर पॉइंट जो आपको याद रखिए, कहा जाता है दैट चाइनीज सिल्क, चाइनीज silk and Indian spices, Chinese silk and Indian spices were in great demand in Rome 2000 years ago. समझ आया? जो चाइनीज सिल्क था शाबाश, जो चाइनीज सिल्क था शाबाश, और जो इंडियन स्पाइसेस थे, चाइनीज सिल्क एंड इंडियन spices were having a great demand in Rome 2000 years ago. शाबाश. तो 2000 साल पहले चाइनीज सिल्क और इंडियन स्पाइसेस को बहुत ज्यादा डिमांड कहाँ पे थी? शाबाश, रोम में थी. एंड ये कहा जाता है यही वाली चीज, चाइनीज सिल्क एंड इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज अलोंग द सी रूट. जो चाइनीज सिल्क होता था या जो इंडियन स्पाइसेस थे शाबाश, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था टू अदर यूरोपियन कंट्रीज थ्रू द सिल्क रूट. अब तक समझ आया? तो सिल्क रूट के जरिए से ही शाबाश चाइनीज सिल्क और इंडियन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता था थ्रू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप. हैव यू गॉट इट सो फार? शाबाश. और वन मोर पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये कहा जाता है दैट इन द 11th century चाइनीज पेपर रीच्ड, रिमेंबर चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप थ्रू द सेम रूट. जो चाइनीज पेपर था शाबाश, चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप थ्रू द सेम रूट. इसी रूट से जो चाइनीज पेपर था वो कहाँ पहुंचा? वो यूरोप पहुंचा. सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट चाइना हैज बीन टर्म्ड एज the cradle of printed technology. China has been given the credit of शाबाश inventing paper. चाइना ने ही पेपर को इजाद किया है, चाइना को ये क्रेडिट दे दिया गया है शाबाश, जिन्होंने पेपर को इन्वेंट किया है, जिन्होंने प्रिंटेड टेक्नोलॉजी को वजूद में लाया है. और ये कहा जाता है ये चाइनीज पेपर जो है, द चाइनीज पेपर रीच यूरोप थ्रू द सेम रूट. इसी रूट से, किस रूट से? सिल्क रूट से. और वन मोर पॉइंट यहाँ पे ये कहा एट दिस स्टेज जो यूरोपियंस थे, द यूरोपियंस डिड नॉट हैव एनी नॉलेज, दे डिड नॉट हैव एनी फैंटास्टिक आइडिया अबाउट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. जो यूरोपियंस थे शाबाश, इन अब तक इनको कोई भी आइडिया नहीं था. 11th century तक यूरोपियंस को शाबाश प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया था ही नहीं. They did not have a fantastic idea about this printed technology. So now the point of saying is that how it developed here. अब जो ये प्रिंटेड टेक्नोलॉजी थी ये यूरोप में कैसे डेवलप हो गई? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस शाबाश? ये कहा जाता है दैट इट वाज ओनली आफ्टर द ग्रेट एक्सप्लोरर whose name was Marco Polo. It was only after the great explorer, जिसको बोलते हैं मार्को पोलो. मार्को पोलो की वजह से ही इट इज सेड दैट ही रिटर्न्ड इटली इन 1295 में ये वापस कहाँ आया? ये इटली आया. नोट इट डाउन. सो मार्को पोलो ही वाज अ ग्रेट एक्सप्लोरर. ये वापस कहाँ आए? इटली 1295 में. एंड इट इज सेड दैट ही कैरीड विद हिम द बेसिक नॉलेज अबाउट प्रिंटिंग. इसलिए प्रिंटिंग की नॉलेज कहाँ लाई? यूरोप में लाई. समझ आए? दैट द चाइनीज सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग एंटर्ड यूरोप. सो जो चाइनीज सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग थी ना, ये यूरोप पहुंची विद द हेल्प ऑफ मार्को पोलो. गॉट इट? सो मार्को पोलो की वजह से ही शाबाश चाइनीज प्रिंटिंग कहाँ पहुंची? यूरोप पहुंची, इटली पहुंची या यूरोप पहुंची. गॉट इट? सो माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज इफ एनीबॉडी कैन टेल यू दैट how printed technology developed in Europe, especially in Italy, so it was none other than Marco Polo, who in 1295 he returned Italy in 1295 and he brought with him this knowledge of printed technology. Means the printed technology that has
इन्वेंटेड इन चाइना। सो चाइनीज की जो टेक्नोलॉजी, चाइनीज की जो प्रिंटेड टेक्नोलॉजी है, इसको किसने लाया? इसको मार्को पोलो ने 1295 में कहा लाया, शबाश। एंड इट इज सेड दैट देयर आफ्टर जो इटालियन स्टार्टेड प्रिंटिंग बुक्स यूजिंग द सेम चाइनीज टेक्नोलॉजी। फिर इटालियंस ने क्या किया, इन्होंने फिर शबाश प्रिंटेड टेक्नोलॉजी स्टार्ट, इन्होंने फिर बुक्स प्रिंट करना शुरू किए बाय यूजिंग बिग टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग द चाइनीज टेक्नोलॉजी। यू गॉट इट? एंड उस टाइम आपको ऑलरेडी पता है कि वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी वाज वेरी मच फेमस इन चाइना एंड द सेम टेक्नोलॉजी हैज बीन अडॉप्टेड इन इटली। तो उस टाइम फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस कहाँ पे थी? चाइना में थी। और उसी वाली प्रिंटिंग को कहाँ पे लागू किया गया? उसी वाली प्रिंटिंग को इटली में भी लागू किया गया। वन मोर पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट फ्रॉम इटली द चाइनीज टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो शबाश जो ये क्या कहा जाता है इसको, जो शबाश ये प्रिंटेड चाइनीज टेक्नोलॉजी जो इटली प्रिंटेड बुक्स अब कर रहा था, शबाश नाउ इट रीच टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। है यू गॉट माय पॉइंट? शबाश। और वन मोर पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, कौन सा क्लास? ये कहा जाता है हाउएवर द एरिस्टोक्रेटिक क्लास डिड नॉट फेवर बुक्स यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, दे डिड नॉट फेवर द बुक्स यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। जो इटली में रिच क्लास था, जो इटली में इलाइट क्लासेस थे, दे डिड नॉट लाइक टू प्रिंट बुक्स थ्रू दिस वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। उनको वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी पसंद थी ही नहीं। किनको? एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो इटली में था, जो इलाइट सेक्शंस इटली में थे, जो रिच पीपल इटली में थे, शबाश, दे डिड नॉट फेवर दिस एरिया। इनको ये वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आई। किनको? शबाश। व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे हैड द मनी, दे हैड एनफ मनी टू बाय द लग्जरियस एक्सपेंसिवली what is known as bound hand book written editions। तो ये कहा जाए उनके पास बहुत ज्यादा पैसे, लेकिन के जो इलाइट सेक्शन कहाँ पे था? इटली में था। they had a huge money, they had enough money to buy शबाश hand written editions, to buy hand written editions, and these editions that were produced in the monasteries या by the monasteries। जो monasteries editions produce कर रहे थे, जो monasteries मतलब expensive books produce कर रहे थे, जो elite section इटली में था, वो उन्हीं books को use कर रहा था। You got it so far? और आपको एक और बात याद रखना है, जो aristocracy था कहाँ पे? ये कहा जाता है the aristocracy looked upon printed material as something cheap and fit only for ordinary traders and students। तो जो कौन थे शबाश? जो एरिस्टोक्रेटिक ये कहा जाता है, जो प्रिंटेड टेक्नोलॉजी है, जो प्रिंटेड मटेरियल है, दिस इज वेरी चीप मटेरियल। दे फाउंड इट समथिंग चीप एंड दिस वेरी मटेरियल कैन ओनली बी यूज्ड बाय होम, दिस वेरी मटेरियल कैन ओनली बी यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल, दिस वेरी मटेरियल कैन ओनली बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। गॉट इट? एंड वो एक और बात आपको यहाँ पे याद है, ये कहा जाता है दैट जनरली द डिमांड फॉर प्रिंटेड बुक्स रेगुलेटेड द शार्प इंक्रीज। समझे? तो बुक्स की डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो गई? बुक्स की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई एंड बुक्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। अब बुक्स यूरोप में प्रोड्यूस किए जाते थे और शबाश अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते थे। समझे? और एक आपको एक और बात याद है, जो पब्लिशर्स थे, ये कहा जाता है द पब्लिशर्स ने एम्प्लॉयड स्क्राइबर्स। पब्लिशर्स ने किनको एम्प्लॉय किया? उन्होंने स्क्राइबर्स को शबाश एम्प्लॉय किए हैं इन गुड नंबर्स टू इन प्रिपरेशन या इन टू प्रिपेयर बुक्स आउट फॉर होम फॉर दिस ग्रेट डिमांड। तो रिमेंबर जो कौन थे? जो पब्लिशर्स थे, द पब्लिशर्स दे एम्प्लॉयड शबाश स्क्राइबर्स इन गुड नंबर टू प्रिपेयर बुक्स आउट ऑफ हैंड रिटन एंड स्क्रिप्ट। समझ आया? एंड वन मोर पॉइंट, ये कहा जाता है जो सिक्लर्ड हैंड राइटर्स थे, सिक्लर्ड हैंड राइटर्स वेर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। सो जो सिक्लर्ड हैंड राइटर्स थे शबाश, वो उनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। समझ आया? एंड वन मोर पॉइंट, ये कहा जाता है बुक फेयर्स वेर बीइंग हेल्ड, book fairs were being regularly held to popularize books published by different authors। तो बुक फेयर लगाए जाते थे शबाश, मतलब किताबों के मेले लगाए जाते थे, जहाँ पे बुक्स को सेल किया जाता था, जहाँ पे बुक्स को भेजा जाता था। सो व्हाट हैपेंड ओनली टू पॉपुलराइज बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स। और एक और बात ये आपको याद है, ये कहा जाता है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज स्टेप्स, नो डाउट मोस्ट ऑफ द स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय होम, by Europe to make this printed technology more and more reachable to home people, but it is stated in spite of all these steps the trickle of handwritten materials failed to quench the thirst of the masses। इसमें कोई शक नहीं कि मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रिंट हो रहा था, but it failed to support the masses, it failed to fulfill the demand of the masses, क्योंकि masses की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी वजह से प्रिंट भी फेल हो गया to fulfill its demand। Got it? And ये कहा जाता है
the circulation of handwritten books. The circulation of handwritten books remained limited for a variety of reasons. The circulation of handwritten books, अब जो handwritten books है ना, it remained confined, it remained limited for a variety of reasons. तो अब books circulate कम क्यों हो गई? इसमें reason क्या थी? तो आपको ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है. Making copies of handwritten या making copies of this manuscripts were both time consuming and expensive. अब manuscripts बनाना handwritten material बना, it was thought to be very much expensive and time consuming. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. किसमें? ये बस हैंड रिटन बुक्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. Not only time, it is said that the people found these books very much expensive. And ये कहा जाता है जो कुछ manuscripts थे, some manuscripts were difficult to read and scribes had difficulty in reproducing the matter as submitted by the author या as written by the author. तो कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना था पढ़ने में. पता नहीं होती थी कि वर्ड आथर ने लिखा क्या है. समझाया ये कहा उनमें मिस्टेक्स वेर कॉमन हियर, मिस्टेक्स वेर कॉमन टुडे. समझाया या सम अदर्स वर फ्रेगमेंट सफर डैमेज. उनमें से कुछ बुक्स जो थी ना हैंड वो बहुत ज़्यादा डिलिकेट थी और मतलब उनको ये क्या जाता है जो उनका कावर होता था वो भी ठीक नहीं होता, वो भी अच्छा नहीं होता था. तो इन शॉर्ट आई कैन से वन पॉइंट. इसके बाद क्या हुआ है? द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटेड प्रोसेस इट रेडिकली चेंज्ड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बुक्स. तो समझाया. तो व्हाट हैपेंड ये क्या जाता है? इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस रेडिकली चेंज्ड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बुक्स. अब जब प्रिंटिंग प्रेस हो गई ना शाबाश, तो बुक्स की भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई. एंड लास्ट पॉइंट आपको जो आपको याद रखना ये कहा जाता है द फर्स्ट एवर प्रिंटिंग प्रेस. The first ever printing press was invented in 1430s by Johannes Gutenberg at Strasbourg, Germany. सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस वो किसने इजाद किए हैं? Johannes Gutenberg in 1430s at Strasbourg, Germany. और इसी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हम इंशाल्लाह अगला लेक्चर देने जा रहे हैं. So this is all about print numbers to Europe. Thank you.